आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे न्यूमेरिकल जो है लेंस का। लेंस में हम देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाएगा। कुछ ट्रिकी पॉइंट है, इनको अच्छे से देखेंगे। ये जरूर से आता है आपके क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन और देखते हैं। एक हम बता देंगे तो इसी अकॉर्डिंग लगभग सभी लग जाएंगे। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने चुना है, उसके अकॉर्डिंग कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एचओ को मैंने लिख दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमको यहां नोट करना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम उनकी वैल्यू रखते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका ये है। चलिए, is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length। कन्वर्जिंग देखिएगा, यहां पर लिखा है कन्वर्जिंग का मतलब होता है कॉन्वेक्स। कैसा होगा ये लेंस? कॉन्वेक्स होगा। कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स, जो रे ऑफ लाइट को एक जगह जा करके फोकस करता है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस में अब क्या हो गया है, फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ हमने f मान लिया, ये प्लस में लेते हैं 10 सेंटीमीटर। इसका रीजन ये है कन्वेक्स में प्लस में लिया जाता है। इसके बारे में हम अलग से बता चुके हैं वीडियो में क्यों लिया जाता है। अब क्या होगा, फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। पोजीशन हमको निकालना है, यानी कि पोजीशन क्या होगी, देखिएगा। पोजीशन बोलते हैं वी को। इमेज कहां बन रहा है उसे कहते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज, और वो वी से लिखते हैं। दूसरी चीज है साइज, हमको साइज बताना है। साइज को हम लिखते हैं एच आई। एच आई का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। दूसरा चीज है नेचर। तीसरी चीज क्या है? नेचर। नेचर कि वो कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। तो देखते हैं हम, इसमें u दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहां हमें देखना है ये है क्या। u वो चीज होती है कि मान लो ये हमारा लेंस है, लेंस से कितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। ये लेंस है, ये हमारा मार्कर कितने दूरी पर रखा गया है, इसे कहते हैं u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर माइनस में ली जाती है, u माइनस में लिया जाता है। इसका रीजन ये है कि अगर लेंस ऐसे रखा हुआ है, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, तो रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन इधर है, जबकि जो ऑब्जेक्ट रखा है वो रे ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में रखा है, इसलिए हम उसे निगेटिव लेते हैं। तो हमको सबसे पहले पोजीशन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला होता है लेंस का 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है, ठीक है। अगर हम इसको 1/v को रहने दें उधर, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/f प्लस 1/u। ये इसको उधर लेके चले गए, या इसको इधर ही रहने दो 1/v को, 1/u को इधर लेके आओगे तो ये माइनस 1/u प्लस 1/u हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है, यहाँ f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, चलिए 10 लिख लेते हैं, और प्लस है 1/u। 1/u में देखेंगे अब u की वैल्यू माइनस में है, इसीलिए ये प्लस को यहां माइनस बना देगा। 25, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 और माइनस 10 का 1 में करेंगे 10 का 1, और 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। अब क्या आ जाएगा नीचे, 25 का 10 में मल्टीप्लाई करके 250 आ गया। अब ये वैल्यू आ गई 1/v की, 25 में से 10 निकालिए 15, 1/v की वैल्यू आ गई 15/15 अपॉन 250। 5 से कट करिए, 5 3 जा 15, 5 से इसे करिए 50, ठीक है ना। अब 3/50 को अगर हम यहां डिवाइड करें बिल्कुल आसानी से, तो 3 1 जा 3, 2 बचा यहाँ 0, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 6 जा 18, 16.6
यानी v की वैल्यू आ गई आपकी 16.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो इमेज की पोजीशन है वो है 16.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, फिर मैं दूसरा बता रहा हूं। ठीक है, इसे नोट करिए। इसे मैं मिटा दे रहा हूं स्टूडेंट, आपने देख लिया होगा। चलिए, अब हमको निकालना है आगे, v की वैल्यू हमको पता चल गई 16.6। अब हमें निकालना है m, मैग्निफिकेशन। देखिएगा मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कितने गुना बड़ा बना है, इमेज कितने गुना बड़ा बना है, इसे m से लिखते हैं। तो m की वैल्यू होती है माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू, नहीं माइनस वी बाई नहीं, सॉरी, माइनस मिरर के साथ लगेगा। ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, लेंस कोई हो इसमें माइनस नहीं लगेगा। v बाई यू को हम जरा करके देखते हैं क्या आएगा। v की वैल्यू आपको पता है 16.6 है, और अपॉन में u की वैल्यू क्या लिखेंगे, u की वैल्यू है आपकी 25, लेकिन वो है माइनस में। तो करके देखिए क्या आता है, सभी लोग करके देखें, करके देखिए। चलिए करके देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट। इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और 10 से नीचे, तो ये बन जाएगा आपका 166, और अपॉन में 250। इसको हम जरा ऐसे करते हैं, क्या आता है जरा, 166 में 250, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो कितनी बार में जाएगा, 6 टाइम में, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 15 हो गया। ठीक है ना, तो ठीक है, यहां पर बचा कितना, 061। ठीक है, ये बच गया 061, 06 और 1 बच गया। अब यहाँ पर पॉइंट लगा, यहाँ फिर 0 बढ़ाइए, ये फिर 1600 आ गया, तो 1600 में ये फिर 6 टाइम ही जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि m की वैल्यू जो आई है वो -0.66 आई है। आपने देखा, ये सिंपल डिवीजन आप कर सकते हैं। तो m की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पर हम मिटा रहे हैं, हमको निकालना है अभी m की मैग्निफिकेशन आ गया। अब ये मैग्निफिकेशन इसलिए मैं निकाल रहा हूं कि स्टूडेंट, जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है वो दो तरह से होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, और इसमें आप लिख सकते हैं इक्वल टू v बाई यू। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इन तीनों रिलेशन को देख सकते हैं। मैग्निफिकेशन पहले ही निकल के आ गया है 0.66 इज इक्वल टू, ये माइनस में है, एच आई आपको निकालना है, एच आई, और यहाँ अपॉन में एच ओ दिया गया है ए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, जो ऑब्जेक्ट रखा गया था ना लेंस के सामने, उसकी हाइट कितनी है, तो वो कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया 5 सेंटीमीटर। और ठीक है, ये v बाई यू की जो वैल्यू आई है वही तो ये है, ये v बाई यू की वैल्यू यही तो आई है निकल के, m की वैल्यू जो आई है वो v बाई यू की तो वैल्यू आई है। ठीक है, तो इसलिए हमने m को यहाँ, m की वैल्यू बराबर v बाई यू होता है। ठीक है, m बराबर, तो हमने m की वैल्यू ये रख दिया। अब इसका अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसके अपॉन में 1 लिख लिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू आ जाएगा 5 का 6 में मल्टीप्लाई करिए, 5 जगह 30, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, और फिर 33 हो जाएगा। और डेसिमल 2 के बाद है, 1 2 के बाद, गलत तो नहीं हो रहा है, 3.3। ठीक है ना, 3.3, और यहां पर लग गया माइनस। तो ये हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज, इसे भी नोट करिए। ठीक है, 3.3 ये सेंटीमीटर है, 3.3 सेंटीमीटर। तो अभी हमने क्या क्या पा लिया, पोजीशन हमने पा लिया। ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। साइज क्या है, साइज हमने देखा है, इसकी हाइट ऑफ इमेज वो हमने पा लिया है -3.3 सेंटीमीटर। और क्या पाया हमने, मैग्निफिकेशन जो हमने पाया है वो -0.66 है। तो नेचर हम कैसे जानेंगे, जरा देखिएगा।
पहले तो हमने देखा पोजीशन है 16.6, 16.6 ये पोजीशन हो गई है किसकी, इमेज जहां बना है वो उसकी। नंबर 2 पर साइज इसकी -3.3 सेंटीमीटर ये बताती है, और जो इमेज की साइज ये बताती है, माइनस ये बताता है कि ये कैसा है, ये है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा है नेचर इसका, नेचर है इसका रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। इसका रीजन क्या है, जब रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, जब उल्टा इमेज बनेगा तो m की वैल्यू माइनस में होगी। यानी आप यहां पर देख सकते हैं m की वैल्यू अगर माइनस में है तो उल्टा बनेगा, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और m की वैल्यू अगर प्लस में है तो कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनेगा, ये बात होती है, ठीक है ना। और याद रखिएगा रियल है तो इन्वर्टेड रहता है, अगर वर्चुअल बनता तो इरेक्ट होता, अगर वर्चुअल बनता तो कैसा होता, इरेक्ट होता, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन ये बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि यहां माइनस है। अब हम जरा देखते हैं इसको, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना, डायग्राम भी बनाना है यहां पर। डायग्राम कैसे बनेगा चलिए देखते हैं, ये हम मिटा दे रहे हैं। डायग्राम कैसे बनेगा देखिए, लेंस की बात हो रही है यहां पर, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लीजिए कि यहां पर F1 है तो उसकी जस्ट डबल दूरी पर 2F1 होगा, और इसके बियॉन्ड, इससे दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इससे होकर जब रे ऑफ लाइट जाएगी, यहां पर देखिएगा F2 और यहां पर बनता है आपका 2F2, तो यहां से होकर जब रे ऑफ लाइट जाएगी, ठीक है, तो कैसे जाएगी देखना पड़ेगा। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2F1 से दूर, यानी कि बियॉन्ड 2F1, तो इससे होकर जाने वाली रे ऑफ लाइट इससे मान लीजिए कहां चली जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। अब दूसरी ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, और दोनों कट कहां कर रही हैं, यहां पर, ठीक है। तो इमेज कहां बना, इमेज बना F2 और 2F2 के बीच में, इमेज बना F2 और उल्टा बना है, कैसा बना है, उल्टा, इसको कहते हैं इन्वर्टेड, क्या कहते हैं, इन्वर्टेड, ठीक है। तो आपने देखा ये इन्वर्टेड इमेज कितना था, कितना साइज का था, इन्वर्टेड इमेज आपका था 3.3 सेंटीमीटर का था, 3.3 सेंटीमीटर का था, तो उल्टा था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, देखिए यहां से लेकर के इसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। वो कैसे देखा आपने, ये जो था इसी का डायग्राम बना रहे हैं ना, 25 सेंटीमीटर ये दूर था, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर से ये ऑब्जेक्ट की दूरी है, ये ऑब्जेक्ट की दूरी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी से इस इमेज की दूरी जो है वो है 16.6 सेंटीमीटर, जो कि यहां पर भी है 16.6 सेंटीमीटर। अब ये टोटली आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन हो गया, इसी के हिसाब से सारे लगेंगे, ठीक है। बस ये चेंज हो सकता है कि कन्वेक्स लेंस की जगह कॉन्केव लेंस आ जाए, बस इससे ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू, शेयर इट।